कि उत्तर प्रदेश की सरकार और नरेंद्र मोदी की दिल्ली की सरकार कोविड के सेकेंड वेव में देश की जनता को उनकी जान बचाने के लिए हम नाकाम साबित हुए। तालिबान बजाय अपनी नाकामी को कबूल करने के, अपनी फेलियर्स को मानने के, प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में जो कम से कम 2 से 3 लाख लोग की सेकेंड वेव कोविड में जो मौत हुई है, जिनकी लाशें आपने मीडिया ने दिखाई कि पानी के ऊपर तीर रही थी, जिनकी लाशें किनारों पर निकल कर आ रही थी तो कुत्ते उनको खा रहे थे, वो मरने वालों की लाशें प्रधानमंत्री ये भूल चुके हैं कि वो किसी के बाप की थी, किसी के माँ की थी, किसी के बेटे की थी और उनकी ज़िंदगी की एक डिग्निटी थी। तो बड़े ही अफसोस की बात है कि देश के प्रधानमंत्री ने उस प्रदेश में आकर, जहां से वो वहां के एमपी भी हैं, वो अपनी नाकामी को, अपने स्टेट के गवर्नमेंट की नाकामी को कबूल करते, उन्होंने लाखों मरने वालों के परिवार के ऊपर नमक उस पर फेंका है। अगर वो इस बात का इकरार कर लेते कि हाँ, जो जनता ने हमसे एक्सपेक्टेशन किया था हम उस पर नहीं उतरे, तो यकीनन उन मरने वाले परिवार को थोड़ी सी राहत होती कि चलो देश का हमारा जो प्रधानमंत्री है, जिसको उत्तर प्रदेश की जनता ने इतना बड़ा बहुमत दिया, मेजॉरिटी दी, वो हमारी तकलीफ को समझता है। लखनऊ से पकड़े थे लोग, लखनऊ 2, उनको जमीयत-उल-हिंद ने सपोर्ट किया, लीगल सपोर्ट किया, क्या रिएक्शन? देखिए, आप और हम इंशाअल्लाह ताला नहीं मालूम कितनी जल्दी कोर्ट उसका फैसला करेगा, मगर अगर कल कोर्ट उनको अपने फैसले में उनको बेगुनाह करार देता है, तो क्या जो मीडिया और जो मीडिया के चैनल पर जाकर लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, क्या वो माफ़ी चाहेंगे? ऐसे कई केसेस हैं जहां पर इनिशियल स्टेज में तो बड़ा ही रोमांटिसाइज किया जाता है, उसको बड़ा ही बड़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है, मगर 8 साल 6 साल के बाद उनको कोर्ट बरी कर देता है तो मीडिया में उसको आधे मिनट का भी नहीं दिखाया जाता। तो हम इंतज़ार करेंगे, देखेंगे कोर्ट में ये कहां तक साबित होगा या नहीं होगा। क्या आप इस कार्रवाई को 2022 के चुनाव से जोड़ के देखते हैं? मैं आपको जानता हूं आप कहां से आ रहे हैं। मैं यही बता रहा हूं कि 2022 के असेंबली विधानसभा के चुनाव में योगी आदित्यनाथ की सरकार की गवर्नेंस की नाकामी, कोविड में उत्तर प्रदेश की जनता को यतीम और यसीर बनाकर छोड़ देना और इस बात का उनको एहसास दिला देना कि योगी आदित्यनाथ की सरकार तुम्हारे साथ नहीं खड़ी है, और मिसगवर्नेंस इतना है कि जेल में जाकर किसी की हत्या की जाती है, मिसगवर्नेंस इतना है कि रूल ऑफ लॉ के बजाय रूल बाय गन का गवर्नेंस यहां पर चला है। लाखों करोड़ों की तादाद में उत्तर प्रदेश का नौजवान बेरोजगार हो चुका है, किसान परेशान है मोदी सरकार की किसान पॉलिसी के, उसमें आज भी आप देखते हैं कि महीनों हो चुके हैं किसान डटा हुआ है अपनी जगह पर। माइनॉरिटीज़ के लिए कोई स्कूल का इंतज़ाम नहीं। यही संबल में बताइए, आपने 5 4 साल में कोई डिग्री कॉलेज खोला सिवाय एमक्यूएम के? उत्तर प्रदेश में हाईएस्ट ड्रॉप आउट रेट स्कूल में अगर किसी का है तो मुसलमानों का है। लिटरेसी रेट अगर किसी का कम है तो मुसलमानों का है, और फीमेल में सबसे कम है तो मुस्लिम महिलाओं का है। ग्रेजुएशन में सबसे कम है तो मुसलमान है, पीजी में सबसे कम है तो मुसलमान है। क्या गवर्नेंस आपने किया? तो ये मुद्दे रहेंगे, और उत्तर प्रदेश की जनता जो इन लोगों की जानें चली गई कोविड में, जिसकी योगी सरकार उनको ना ऑक्सीजन मुहैया कर सकी, ना वक्त पर उनको दवाई पहुंचा सकी, ये सब मुद्दे रहेंगे।
अभी जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो धार्मिक यात्रा है उनको बंद कर दें थर्ड वेव के मद्देनजर, लेकिन यूपी में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नहीं। तो प्रधानमंत्री, अब जब प्रधानमंत्री की बात या तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सुनेंगे या नहीं सुनेंगे मुझे नहीं मालूम। जब देश के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं तो क्या उनका मुख्यमंत्री सुनेगा? ये तो आपको सवाल उनसे करना चाहिए, आप खामखा मुझसे कर रहे हैं। जी एक बात उठी है मुरादाबाद। अच्छा, अभी आप पूछ लीजिए। समाजवादी पार्टी